पहले एपिसोड में काफ़ी फीडबैक आया हमारे पास। मेरे लिए एक कांस्टेंट फीडबैक ये था कि मैं कैमरा की तरफ नहीं देखता। अच्छा। और अभिषेक के लिए फीडबैक आया कि वो बोर्ड दिख रहा है या डिसइंटरेस्टेड दिख रहा है। ठीक है, तो तुम्हें ये अच्छा लग रहा है जब मैं ऐसे देख रहा हूँ लेंस की तरफ, नहीं ये बढ़िया लग रहा है तुम्हें। और भाई तू भी एक स्माइल दे दे, इंटरेस्टेड दिख जा थोड़ा सा। इनको ये अच्छा लग रहा है, समझ रहा है। मैं होता तो अपने घर के बच्चों को पहले अंदर ले आता, अगर ऐसे दो लौंडे दिखते मुझे, बट इनको ये अच्छा लग रहा है पॉडकास्ट में। ज़्यादा फीडबैक मत दो, ठीक है। अपने पास रखो अपना फीडबैक। नहीं चाहिए तुम्हारा। ओके सो ना मैं अभी ना रैंट करने के मूड में हूँ, मतलब ऐसे मूड लेके आया नहीं था मैं, बट जैसे हम बात कर रहे थे एजुकेशन एंड अपनी वियर्ड फनी स्टोरीज वगैरह जो भी, तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे को किस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इस देश में। मेरे को इस देश की ना एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल नहीं पसंद। कोई ऑफेंड हो रहा है ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट आई डोंट गिव अ डैम। हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत पिछड़ी हुई है पिछड़ी हुई है भाई, मान लो ये बात, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है हमारा बाय द वे, मतलब ऑलमोस्ट 800 यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड उन 800 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या कुछ और बाहर जितने भी कॉलेजेस हैं 39,000 कॉलेजेस हैं एंड ऑलमोस्ट कह सकता है कितने 200 मिलियन स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट को लेके। दैट्स सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप यूथ को किस डायरेक्शन में ड्राइव कर सकते हो, चैनलाइज कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट रखेंगे, तेरे को भी मैथ्स आनी चाहिए, तुझको भी मैथ्स आनी चाहिए, तुझको भी मैथ्स आनी चाहिए, तुझको भी मैथ्स आनी चाहिए। डजेंट मैटर कि तेरा इंटरेस्ट क्या है, तू कर बस मैथ्स कर, A+B का होल स्क्वायर कर। लाइफ में उसको यूज कहीं नहीं करना हो लेकिन कर, पढ़। और अगर तेरे मार्क्स कम आए तू गधा है। क्यों बे, सचिन तेंदुलकर जीनियस कहलाता है और वो शायद 10th फेल है या 10th पास भी किया तो क्या, डजेंट मैटर, वो अपने काम में जीनियस है। एंड इसीलिए मेरे को बहुत गुस्सा आता है। एंड ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ रैंट करने वाला हूँ, मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन सारे स्टेप्स हैं जो हम एक्चुअली में ले सकते हैं टू एक्चुअली इम्प्रूव आवर एजुकेशन सिस्टम। लेकिन पहले रैंट, क्योंकि खुन्नस निकाल रहा हूँ मैं थोड़ी, सॉरी। तो ये चीज़ है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जैसे बता रहा हूँ बर्बाद है। एंड बर्बाद क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक तो जो होता है ना कि भेड़चाल वो करनी है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर उस सोसाइटी में, सोसाइटी भूल जाओ, एक बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में सपोज 5-6 बच्चे आपके एज के हैं, उन 5-6 बच्चों में से अगर 4 बच्चों ने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लिया, लेट्स से साइंस, क्योंकि ये तो भाई साइंस नहीं रहा तो बेवकूफ़ है। सबसे पहला तो धब्बा लाइफ में वही लग जाता है कि यार ये साइंस का स्टूडेंट नहीं है, ये तो बेवकूफ़ होगा, जो कि इतना गलत है, ठीक। एंड अगर उन्होंने साइंस लिया 4 बच्चों ने, तो तुमको भी साइंस लेना पड़ेगा, भले ही तुम्हारा मन हो ना हो, क्योंकि माँ बाप तो बोलेंगे अरे तू साइंस कैसे नहीं लेगा, उनके बेटे ने साइंस लिया है, इनके बेटे ने साइंस लिया, बेटी ने साइंस लिया है, तू भी साइंस लेगा, कम थोड़ी है तू। अरे बिल्कुल कम नहीं हूँ, लेकिन मैं अलग हूँ। अलग होना कम होना नहीं होता है। अगर मैं स्टैट्स पे वापस आऊँ, तो जब मैं IIT JEE एंड इन सब के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, उस साल जिस साल मैंने रजिस्टर किया था, आई डोंट नो कितने बच्चों ने रजिस्टर किया था, 13 से 14 लाख बच्चे अपीयर हुए थे सिर्फ एक एग्जाम के लिए। इस साल 2021 में 22 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया है JEE के लिए। 22 लाख, समझ रहा है, 2.2 मिलियन होते हैं ये। एंड इतने बच्चे सिर्फ IIT JEE के लिए, एंट्रेंस के लिए मतलब रजिस्टर कर रहे हैं। चलो उसमें से 18 लाख भी बैठते हैं, 18 लाख बच्चे साइंस चूज मतलब JEE देते हैं, उसमें से पता नहीं शायद 14-15 लाख आगे जाके हम बीटेक पढ़ें। एंड फिर कुछ बच्चे पास आउट तो होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, पास आउट होके फिर जॉब ढूंढते हैं। एंड जॉब में क्या दिक्कत होती है कि स्किल सेट नहीं होता। एंड ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, महिंद्रा सर ने बोला है, इवन इन्फोसिस के जो चेयरमैन है नारायण मूर्ति सर, उन्होंने भी बोला है कि बच्चे इतने पास आउट हो रहे हैं हर साल बीटेक करके, लेकिन स्किल सेट ज़ीरो है। मतलब 83 से 85% लोगों का स्किल सेट ही नहीं है जो उनको जॉब दिला सके। एंड फिर हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट कम है। लाइक किसी को शायद म्यूजिशियन एक्चुअली में बनना हो, बहुत अच्छा गाना गाता हो, मैथ्स में बर्बाद हो वो बंदा या बंदी, लेकिन उसको मैथ्स ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे। एंड म्यूज़िक तो करते हो, लेकिन काम क्या करते हो ये पूछा जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, जो कि बकवास है।
एंड वो सारी मैथ्स पढ़ के जो मैं आगे आया हूँ मेरी लाइफ में मैं कहीं यूज़ नहीं करता। इंजीनियरिंग में हम नाम नहीं लेंगे, तू और मैं तो सेम कॉलेज से हैं, तुझे भी मालूम है मुझे भी मालूम है कितने बच्चे हैं जो पूरे 4 साल गांजा मारे हैं, ठीक है, और नाम लेते हैं, एक एक करके सबका नाम लेते हैं। तो वो बच्चे जो गांजा मारते थे 4 साल गांजा ही मारे हैं, एंड ऐसा नहीं है कि सब बकवास हैं सर, सब बर्बाद है, कुछ उनमें से ऐसे होते थे जिनको कंप्यूटर साइंस ही पढ़नी थी या फिर मैकेनिकल ही पढ़ना था, वो भाई आगे निकल जाते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो गांजा भी मारते हैं और उनको पढ़ाई में मतलब किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है। आई मीन उनको बीटेक में इंटरेस्ट ही नहीं है बेसिकली, वो बस आए हैं वहाँ पे 4 साल वेकेशन मोड ऑन है उनका और मस्त गांजा वांजा मार रहे हैं। एंड फिर क्या करते हैं वो लोग, आगे बढ़ते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती ऑब्वियसली क्योंकि स्किल सेट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि जॉब कंपनी आएगी कि नहीं भाई तुम भी चले जाओ तुम भी चले जाओ, नहीं। फिर वो लोग जो 4 साल में पढ़ाई नहीं किए वो लोग फिर बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद जैसे सिटीज़ में जाते हैं एंड एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं जहाँ पे उनको वही C++, जावा और यही सब सिखाया जाता है, भले वो जिस भी स्ट्रीम से हों वो पढ़ते हैं। वो फिर 5-6 महीने में कंप्लीट करते हैं। अब तू सोच जो कोर्स हम 4 साल में कंप्लीट करें वो 5-6 महीने में कंप्लीट करें, मतलब उधर से पता चल जाता है क्या सब स्टैंडर्ड कोर्स अपना, ठीक है। उसके बाद उनको फिर एक वही सेम नॉर्मल सी जॉब लग जाती है एंड वो उस जॉब में जाते हैं और काम करते हैं, ज़िंदगी निकल जाती है। बेसिकली यही है एट द एंड ऑफ द डे, उनका पर्पज़ ये कि हमको जॉब करनी है। मैं ये नहीं बोला ये पर्पज़ गलत है, बट एजुकेशन का जो पर्पज़ है उसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको एक्चुअली एजुकेशन इसलिए चाहिए क्योंकि हम बेटर इंसान बने, क्रिटिकल थिंकिंग रखें, लॉजिकल थिंकिंग रखें, सही गलत में डिफरेंशिएट कर पाएँ। इसलिए नहीं कि हमको सिर्फ जॉब चाहिए, पैसा तो तुम बिना जॉब के भी कमा सकते हो और बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, टू बी ऑनेस्ट। एंड ऑब्वियसली ये उस जॉब से खुश नहीं रहते हैं एंड इस वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ जाते हैं लेकिन नंबर ऑफ क्वालिटी जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से सैलरी सबको कम मिलती है। मतलब तू सोचेगा अगर तो एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो सैलरी है, एंड डोंट वरी मैं क्यों ऐसा बार बार बोल रहा हूँ साइंस एंड कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि मैं उसी बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे इसके बारे में बेटर आइडिया। तो इंडिया में एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी पता है कितनी है? 3 से 8 लाख के बीच, एंड टू बी प्रिसाइज अगर पिन पॉइंट निकाले तो 5,17,000 समथिंग है, 5,17,000 समथिंग। यूएस में पता है कितनी है? गेस कर, गेस, एक रैंडम नंबर गेस कर 12 लाख, 10 लाख, 70 लाख पर एनम, ठीक है। 5 लाख पर एनम इंडिया में एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी है, वहाँ पे 70 लाख पर एनम एवरेज सैलरी उनकी। एंड इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, इंजीनियरिंग वही करते हैं पहली चीज़ जो लोग करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। एंड उसका भी एक अलग ही रीज़न है कि इंडिया में एजुकेशन एज अ बिजनेस लोग पकड़ रहे हैं, ठीक है, नॉट बिकॉज क्योंकि उनको पढ़ाने में मज़ा आता है, उनको मालूम है इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, और इसी वजह से ज़्यादा कॉलेजेस, ज़्यादा इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। लिटरली मैं भी जब जेई मीन्स में जाता था, एरे गहरे नत्थु गहरे बच्चे आते जिनको कोई होप नहीं है ना, उनको भी मालूम है से IIT नहीं निकलने वाली, लेकिन आते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने भेजा होता है। मैं भी उनमें से एक था। मैं जब गया था आई वाज लाइक निकाल लूंगा, बट 1 महीने में मेरे को पता चल गया घंटा नहीं होगी मेरे से IIT, ठीक है, औकात नहीं है मेरी, मैं किसी और डायरेक्शन में जाऊंगा तो बेटर करूंगा। ये नहीं कि औकात नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं था कि कभी कुछ वैसा करना है, तो अंदर से कभी आया भी नहीं हिम्मत की नहीं ट्राई करते हैं। इंटरेस्ट नहीं था तो घंटा भी कुछ करेंगे ना। एग्जैक्टली। तो मैं ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे जाते हैं, वहाँ पे टीचर्स क्या करते हैं, कूट के उनमें ना मोटिवेशन भर देते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। भाई उनमें दम था यार, वो लोग ऐसे मोटिवेट करते थे, इंटरेस्ट नहीं है, पैशन नहीं है, कुछ नहीं है, बट वो लोग पता नहीं कहाँ से सीख के आते थे, बट ऐसा मोटिवेट करेंगे, एक दिन कहे तो लगेगा भाई मैं कर लूंगा, फिर अगले दिन फुस हो जाएगा, बट दम होता था भाई। वो जैसे भी बोलते थे तब आ जाता कि नहीं करूंगा, बट था तो नहीं, एक्चुअल में कुछ हुआ नहीं, बस वो एक सेकंड के लिए थोड़ी सी आग आ गई अंदर की नहीं मैं तो करूंगा, बट फुस मन नहीं है फिर भी कर रहे हैं। ये लोग फेक मोटिवेट करते हैं। इनको एक्चुअली मोटिवेशनल स्पीकर्स होना चाहिए rather a faculty in any organization और इंस्टीट्यूट। फिनलैंड जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, मतलब फिनलैंड में जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेस्ट माना जाता है वर्ल्ड का। एंड उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे। पहली चीज़ रोट लर्निंग नहीं है। सो इंडिया में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि रोट लर्निंग नहीं हो, मतलब रट्टा नहीं मारा जाए। दूसरी चीज़ स्टैंडर्डाइज एग्जाम्स नहीं है, मतलब
मैथ्स फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या जो भी एग्ज़ाम है, 5-6 पेपर्स इन्हीं का एग्ज़ाम होगा और सब बच्चों को इन्हीं सब्जेक्ट्स के बेसिस पे एनालाइज किया जाएगा या असिस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है, वहाँ पे रैदर एक इवैल्यूएशन सिस्टम है। तुमको डे बाई डे बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाता है कि तुम में लीडरशिप क्वालिटी कितनी है, तुम कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा बेटर हो, अगर तुमको म्यूज़िक लेना है तो क्यों लेना है, तुम्हारा इंटरेस्ट है या नहीं है, ये सब बचपन से एनालाइज करते हैं। एंड वो लोग एक्चुअली में पता है स्कूल बहुत लेट से शुरू करते हैं। वो लोग जब 7 साल के होते हैं ना तब पहली बार स्कूल जाते हैं, हम लोग शायद 4 साल में जाते हैं, 3 साल पहले हम शुरू करते हैं अपनी एजुकेशन। और उनके कंट्री में तू देखेगा कि एजुकेशन में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब रिच लोग जो हैं उनके बच्चे भी ऑलमोस्ट सेम एजुकेशन ही प्राप्त करते हैं एंड जो गरीब लोग हैं उनके भी बच्चे सेम एजुकेशन ही प्राप्त करते हैं इंडिया में। लेकिन ऐसा नहीं है एंड इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि गवर्नमेंट जो है वो पैसे ढंग से नहीं फंड करती है स्कूल्स की तरफ एंड एजुकेशन की तरफ। ये बहुत ही बड़ा एक मेजर ड्रॉबैक है इंडियन एजुकेशनल सिस्टम का। तो ये चीज़ होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा फाइनेंस हमको एजुकेशन के ऊपर डालना चाहिए। वर्ल्ड लेवल पे भी अगर देखा जाएगा ना तो फिनलैंड वाले बच्चे, ऐसा नहीं कि इंडियंस नहीं आ गए, इंडियंस बहुत आ गए, लेकिन वो वही लोग हैं जिनको एक्चुअल में वो उस काम में इंटरेस्ट है तो वो आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड में इसलिए जो लोग भी मैथ्स और साइंस के एग्जाम देते हैं ना वो टॉप करते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे। फर्दर एक और चीज़ जो है वो ये है कि इंडिया में टीचर्स लोगों की सैलरी काफ़ी कम है एंड उनकी ट्रेनिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। अगर उनकी सैलरी नहीं बढ़ाओगे ना तो उनको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ाने के लिए एंड वो बोलेंगे ठीक है हम बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे, घर आ जाना, ट्यूशन पढ़ा देंगे, ऑल दैट। सो ये भी एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। उसके बाद फर्दर चीज़, कॉम्पिटिशन एनवायरनमेंट नहीं है वहाँ पे, ठीक है। लाइक तू अगर मैथ्स में ज़्यादा नंबर लाएगा तो तू बेटर कहलाएगा, या तेरे मार्क्स मतलब बेटर आएंगे तो तू ज़्यादा जीनियस कहलाएगा, समथिंग ऐसा नहीं है। इवन तू IIT JEE को अगर कंसिडर करेगा, मान ले तेरे मेरे सेम मार्क्स हैं लेकिन तेरे मैथ्स में ज़्यादा हैं और मेरे फिजिक्स में ज़्यादा हैं, तेरे को भाई पहली प्रायोरिटी मिलेगी। ये कोई लॉजिक है इस बात का? कोई लॉजिक है इस बात में? लेकिन नहीं, ऐसा होता है। बच्चे भी इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं कि मेरे ज़्यादा मार्क्स आए तो मैं बेटर हूँ उस इंसान से। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसी माइंडसेट माँ बाप और ये एजुकेशन सिस्टम एंड ये सोसाइटी क्रिएट करती है। सो मैं मतलब जो भी रैंट किया मैंने बीच बीच में कुछ पॉइंट्स तो बताएं। मेन पॉइंट ये है कि रोट लर्निंग हटाओ, टीचर्स की सैलरी बढ़ाओ एंड उनकी ट्रेनिंग बेटर करो, बच्चों को थोड़ा होमवर्क कम दो और प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा सिखाओ। क्योंकि मेडिसिन में भी तू देखेगा जो डॉक्टर बनते हैं वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद प्रैक्टिस करते हैं पहले 1 साल अच्छे से, 1-2 साल, और फिर आगे बढ़ते हैं। इंडिया में प्रैक्टिकल चीज़ें कम हैं, ज़्यादा थियोरेटिकल चीज़ों पे बढ़ावा दिया जाता है, जिससे जब प्रैक्टिकली हम कुछ चीज़ फेस करते हैं हम उसमें फेल होते हैं। उसके बाद ये जो बोला कंपटीशन एनवायरनमेंट हटाना है, बच्चों को ये माइंडसेट नहीं डालना है कि अरे तू मार्क्स ज़्यादा लाएगा तो तू बेटर, ऐसा नहीं है। तू मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स लाएगा क्योंकि तेरे को इंटरेस्ट है, तू म्यूज़िक में ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकता है क्योंकि तेरे को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, एज सिंपल एज दैट। और वो इवैल्यूएशन सिर्फ उन्हीं तक जानी चाहिए, बच्चों तक, पूरे स्कूल के सामने ऐसे बोर्ड पे नहीं चिपकाना है कि ये फर्स्ट आया है। हाँ एग्जैक्टली, उससे बच्चे डिमोटिवेट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड ये स्कूल में किया जाता है। सो ये था मेरा रैंट। एंड एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि कैसे बेटर कर सकते हो। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की थोड़ी कमी है स्कूल्स में, अभी बढ़ रही है, विच आई एम वेरी ग्लैड अबाउट, बट इसको और थोड़ा एम्फोसिस दे के, बढ़ावा दे के और बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो विजुअली हम पढ़ाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक रिटेन करते हैं। कोई भी पढ़ाई हो, भले म्यूज़िक सीख रहे हो, कुकिंग सीख रहे हो, या फिर हम स्पोर्ट्स सीख रहे हो, या फिर हम मैथ्स साइंस ही पढ़ रहे हो, वो विजुअली जब ज़्यादा दिखाएंगे हमको बेटर लगेगा, बेटर रिटेन होगा एंड हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बात तो एकदम 100% सही है। एजुकेशन सिस्टम की वजह से हुआ ये, मैं गलत नहीं हूँ, मुझे पढ़ाई गलत दी गई इसलिए मैं बोल नहीं पाया। काइंड ऑफ सही एग्जाम्पल है। ये सिखा सकते थे प्रेजेंटेशन वगैरह करना एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का तो कोई इज्जत था ही नहीं एजुकेशन सिस्टम में। मुझे ये लगता है कि एकेडमिक, जो भी एकेडमिक रास्ता है इंडिया में, मतलब जो भी एजुकेशन सिस्टम है, वो अगर तुम्हारा जो इंटरेस्ट है एकेडमिक जॉब में, से डॉक्टर या लॉयर या एक्चुअली में इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस में, स्टिल उसके लिए तो ठीक ही है। एक्स्ट्रा करिकुलर म्यूजिक या स्पोर्ट्स के लिए तो मतलब गए गुजरे हाल में। तो आई थिंक उस पार्ट में तो फिर भी ठीक है कि अगर तुम्हें कुछ एकेडमिक्स में करना है, ऑब्वियसली वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट एटलीस्ट उसमें तुम्हारे पास क्या एक क्लियर रास्ता है कि अच्छा पढ़ाई करो देन यू विल गेट अ गुड जॉब, ऐसा है। बट अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करना है तो तुम्हारे पास स्कोप नहीं है। एंड जो तू बोल रहा है तुम ऊपर से इतने बड़े लिस्ट में लगा दोगे कि ये टॉप आया, ये सेकंड आया, तो लोगों को तो वहीं पे
उनका मोरल डाउन हो जाएगा। मेरे तो स्कूल के जितने फ्रेंड है जो सबसे खराब पढ़ता था वो भी सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, उससे क्लियर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। तुझे क्या लगता है कि कौन से स्टैंडर्ड तक ट्रेडिशनल एजुकेशन फिर भी ठीक है? मुझे लगता है कि 10th तक तो फिर भी ठीक है, मे बी इवन 8th तक हमें सारे बेसिक्स मिल गए। मुझे लगता है 8th तक जितने पढ़ाई की हमने वो फिर भी हम डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, बट उसके बाद आई थिंक उसके बाद फिर कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिक हो जाती है पढ़ाई। मेरा ऐसा कोई मतलब स्पेसिफिक क्लास नहीं बोलूँगा मैं, मेरे को ऐसा लगता है जो बेसिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहाँ तक आपकी एजुकेशन हेल्प करती है ना वहीं तक पढ़ाओ। लाइक जैसे बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मैथ्स में इतना ही हम एक्चुअली में बोले तो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो डिफरेंशिएशन कहीं भी यूज़ नहीं करता है या ट्रिग्नोमेट्री यूज़ नहीं करता है। एक चीज़ तो मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है, ये चीज़ जॉब लगने के बाद ही मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, टैक्सेस वगैरह जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट हैं जॉब लगने के बाद, वो सब चीज़ें मतलब एक कौड़ी भी नहीं सिखाई हुई, और वो इतना अजीब सा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स नहीं बट वो अजीब है। उसके बारे में सिखा सकते थे तुम, थोड़ा सा भी सिखाते तो आई थिंक अपने टैक्सेस भरने में और वो जो पूरा सिचुएशन है टैक्स के अराउंड, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। और मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल तभी यही आया कि सिखा देते स्कूल में भाई, थोड़ा सा सिखा देते, हम अपने टैक्सेस ठीक से भर पाते। फिर बोलते हो कि आधे लोग इंडिया के टैक्स नहीं भरते, पर सिखा दो थोड़ा सा तो भर देंगे लोग थोड़ा सा। मे बी इतना कन्फ्यूजिंग है वो प्रोसेस, बट स्कूल में ये सब नहीं सिखाएंगे भाई। बहुत लोग हैं जिनको देखता हूँ जो शायद सिर्फ 10th पास होंगे, 12th पास होंगे, बेसिक पढ़ाई की होगी, दे आर डूइंग सो गुड इन देयर लाइफ, अमेजिंगली वेल। जो लोग बहुत ही अच्छी पढ़ाई करते थे वो लोग भी अच्छी जॉब पे हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट था। मीडियोकर लोग जो हैं वो हमेशा प्रॉब्लम में फंसते हैं। यस, ठीक है, हमारे डोंट बी यूट्यूब चैनल खोलते हैं सर, सब्सक्राइब कर देना वैसे। It doesn't make us strong, it doesn't make us weak. Tongue tied to service like Shaq Reed.